हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं आज आप सभी को क्लास 10 विषय विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ। 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा और अपना दोस्त समझ के वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0 होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है? तो वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या बी लिखा हुआ है सी हो जाएगा, सी पर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, तीन निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? किसमें तेज गति से चलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है। 4 नंबर बोला गया, 4 नंबर, एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, -0.25 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? तो मानव नेत्र में फोकस दूरी का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलियरी मांसपेशी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलियरी मांसपेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, दूरदृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को डैश भी क्या कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, माइ पर माइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर की ओर। 7 नंबर में बोला गया, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ऑप्शन नंबर डी ओम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन, टंगस्टर का उपयोग निम्नलिखित में किसमें किया जाता है? चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं निम्नलिखित दिया हुआ। पहला ऑप्शन है धातु निष्कर्षण में, बी में बोला बिजली के बल्ब में, सी में बोला कुचालक में, डी में वस्त्र निर्माण में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिजली के बल्ब में उपयोग किया जाता है दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 का पहला ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव में, बी में उत्तरी ध्रुव में, सी में चुंबकीय केंद्र में, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर को देखते हैं। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? परम स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सौर ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर, रासायनिक समीकरण हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? रासायनिक समीकरण को हम किस नियम से संतुलित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, Fe प्लस CuSO4 रिएक्शन Cu प्लस FeSO4 किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो जिसके कारण विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? H प्लस आयन किस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा जठर रस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, पदार्थ ए बी तथा सी डी का पीएच मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है, उपयुक्त में कौन पदार्थ अम्ल है? तो कौन अम्ल हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पीएच मान होता है उसमें 7 से कम अम्ल होता है, 7 से अधिक क्षार होता है। तो इसके अनुसार 7 से कम 5 है तो ए में है, 7 से 5, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अविधर्मी ऑक्साइड है? तो अविधर्मी ऑक्साइड कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा Al2O3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Al2O3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन बोला, दिए गए तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 और 8 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उत्कृष्ट गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या हो जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला है ऑप्शन नंबर सी, CH2। क्यों हो जाएगा? तो इसके लिए हो जाएगा संतृप्त में, संतृप्त और असंतृप्त बोला है तो असंतृप्त बोला है, संतृप्त में होता है CnH2n +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा संतृप्त। असंतृप्त के लिए होता है, इसमें असंतृप्त में ये नहीं होता है और एक -2 होता है। सिंगल बॉन्ड होता है CnH2n +2 हो जाएगा, ये एकल बंध हो जाएगा। द्वितीय बंध में होता है, मतलब असंतृप्त में होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, 19 में CHHO में कौन प्रक्रियात्मक समूह है? कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर के क्वेश्चन, दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होगा? तो लिथियम के बराबर बोला है, तो लिथियम के बराबर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी है कैल्शियम, सी है पोटेशियम, और डी में क्या बोला गया? डी में है एल्युमिनियम। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा लिथियम के बराबर बोला, तो लिथियम तो पोटेशियम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर में बोला गया, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? अमीबा में आप लोग पढ़े होंगे तो प्राणी संभोजी पोषण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर में बोला गया है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज से पायरावेट का विखंडन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? तो 22 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? उपापचय का नियमन कौन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थायरोक्सिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 में बोला, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेडुल्ला से होता है, मेडुल्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? तो किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? चलिए इस चित्र को देख लेते हैं। तो देखिए ये चित्र आप लोग बुक में देखे होंगे, पढ़े भी होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? पुनरुत्थ भवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पुनरुत्थ भवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनुष्य में जो निषेचन होता है अंडवाहिनी में होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन में, किस जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? सॉरी, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? तो किसी जीव में किसी कारण गुण प्रभावित होता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माता और पिता दोनों के DNA से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर को देख लेते हैं। 28 नंबर, नाभिक के विद्युत संयंत्र
शक्ति संयंत्र में किस प्रकार से ऊर्जा मुक्त होता है? तो ऊर्जा मुक्त किस प्रकार से होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिक के विखंडन के कारण, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 29 में बोला गया है हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा के में परिवर्तन करने में खर्च होती है? तो कितना परसेंट खर्च होती है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन था 1%, दूसरा जो 10%, तीसरा 100%, डी है 0.1%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1%। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक है? पर्यावरण के लिए सबसे लाभदायक जो पदार्थ है क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कागज के डिस्पोजल कप का। कागज के डिस्पोजल कप का पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।